like a Hellcat. Hello guys, how are you? I am Mehak and welcome to my channel. So, in last part, do you remember we have discussed about the chapter 5 Fundamental of Unit Life Introduction plus these proper definition of cell plus the different types of cell of different sizes, different shape cells and discovery of cell theoretical. Now we are supposed to do the cell organelles and we are going to start cell organelles topic from first cell organelle, that is plasma membrane or cell membrane. So first of all, plasma membrane. So according to you, do you know what is plasma membrane? Okay. Plasma membrane is the outermost covering of the cells that separate the contents of the cell from the external environment. यानी जो सेल की outermost covering होती है, मतलब बाहर जो बिल्कुल boundary पे, like for example, this is a cell, diagram of cell, and here we have boundary, this boundary. So this boundary or the outermost covering is known as plasma membrane or the cell membrane. So what is the function of this plasma membrane, or why this plasma membrane or cell membrane is present in cell, why they are important? So let's take a sight of our topic theoretical from our textbook. Yeah, so from here in our textbook, page number 59, plasma membrane. The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some materials in and out of the cell. Plasma membrane allow और परमिट, यानी ये तो हमें पता चल गया कि वो अलो करता है या हमें परमिशन देता है, पर किस चीज़ की परमिशन? हमें परमिशन नहीं देता, वो सब्सटेंसेस को परमिशन देता है, जिससे वो ये डिसाइड करता है कि क्या ये सब्सटेंस जो भी एक्सटर्नल सब्सटेंस है वो हमारे सेल के अंदर एंट्री ले सकता है या फिर ये सब्सटेंस हमारे सेल से बाहर एंट्री ले सकता है. वो सब कौन रेगुलेट करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. ये भी प्रिवेंट करता है जैसे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं बाहर एक्सटर्नल, सो वो हमारे सेल में एंट्री करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है. सो इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल की मूवमेंट, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, अंदर के अंदर बाहर से बाहर, मतलब मूवमेंट होनी चाहिए किसी भी मटेरियल की, उसे भी ये रोकता है. Then therefore the cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Now अब हमें ये पता करना है कि ये मूवमेंट, हमने बात किया कि ये मूवमेंट को रोकता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, या ये उसे अलो करता है, अलो भी करता है या परमिशन देता है. सो ये बताइए कि वो सब्सटेंसेस मूव करते कैसे हैं, सेल के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे होते हैं सेल से. सो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है. सो अगर मैं आपको वन लाइन में बताऊं, सो ज़्यादातर सब्सटेंसेस फॉलो द रूल ऑफ डिफ्यूजन. या डिफ्यूजन, ये वर्ड आपने ज़रूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. सो व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से कैसे, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम ये पढ़ते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये मूव करता है. जब से डिफ्यूजन हमने केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा हो, ये बहुत जल्दी होती है मूवमेंट. एंड ये जैसे कहीं पर हाई ऑक्सीजन है और कहीं पर लेस ऑक्सीजन है, तो ये वहाँ पर हाई ऑक्सीजन को, ये हाई ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा हो जाती है वो उससे लो पार्ट में पहुँच जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम.
अब ये तो हो गई एंट्री, देन एग्जिट। कुछ क्योंकि मैंने बताया एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करते हैं, तो ये एग्जिट किस टाइप से कंट्रोल करता है वो हम देखते हैं। सो सी हियर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, समथिंग similar happen to cells when, for example, some substances like CO2, which is a cellular waste and requires to be extracted out of the cell, accumulates in high concentration inside the cell. It means that cellular waste होता है या सेल का जो भी वेस्ट होता है वो CO2 की फॉर्म में होता है ज़्यादातर। तो हाँ, ये जो होता है ना CO2 की फॉर्म में, ये सेल के अंदर जमा होता रहता है और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है CO2 की सेल के अंदर। सो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 लो होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, तो तभी के तभी जो CO2 है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव कर जाती है। CO2 moves out of the cell from the region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. CO2 है वो मूव करती है सेल से बाहर, जहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन वाले प्लेस पर, जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है किसकी, CO2 की, जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहाँ पर ये मूव कर जाती है। और ये इस प्रोसेस भी ये भी होता है थ्रू डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट O2 एंटर करती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। जब O2 का लेवल जो है वो सेल के अंदर कम हो जाता है तो उसे O2 चाहिए होती है, यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है। O2 मीन्स ऑक्सीजन। सो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ये एंटर कर जाती है सेल के अंदर। इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि डिफ्यूजन plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell in an external environment. अब वाटर भी अंदर बाहर जाता है सेल के, सेल को वाटर चाहिए या फिर एक्सक्रीट करता है वो वाटर, जो एक्सेस वाटर हो जाता है, तो वो भी डिफ्यूजन के लॉज को ही फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो वाटर मॉलिक्यूल्स से हम ज़्यादातर किसी भी सब्सटेंस से मूव करवा सकते हैं, सॉलिड ना हो बट सेमी सॉलिड हो गया या फिर आपका कोई लिक्विड हो गया या गैसियस हो गया या वैक्यूम हो गया। वाटर हाँ से मूव हो सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, बट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होते हैं तो उस प्रोसेस को ये कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। सो पर्टिकुलरली ये देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे, ऑस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. So, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये भी होता है कि जैसे अब अगर वाटर में कुछ डिज़ोल्व है तो सेल के अंदर जाएगा, तो हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे ना अलो करे या अलो कर दे, या फिर टाइम लग जाए उसे, क्योंकि उसमें बहुत सॉलिड भी मिक्स है ना। इसलिए जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर को पास करता है रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ से लो वाटर कंसंट्रेशन तक। जब सारी जगह इक्वल हो जाता है, ना कहीं हाई होता है ना कहीं होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, तब तक ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता है। सो ये एक थ्योरेटिकल काम आता है अब आपका, जो हमें एक्टिविटीज़ और कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, मेनली इन्हें हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस गिवन। तो ये एक एक्टिविटी है, हम ये करके नहीं देख सकते, बट यू कैन सर्च इट थ्योरेटिकली। आप इसे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, या फिर अपनी बुक में भी अगर आप डीपली इसे रीड करें, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, देन यू वुड प्रेयर, मतलब आप इसके लिए एक अलग से इसे समझेंगे, रीड करेंगे, एंड देन इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं इसको एक बार अच्छे से बिल्कुल डीपली समझाऊंगी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में सिर्फ, देन द वीडियो विल बी क्लोज्ड. So what will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt and water? मैंने भी बताया था कि the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. यानी वाटर में डिज़ोल्व क्या हुआ है, वाटर में कुछ सोल्ट है, शुगर है, या कोई जूस है, या कोई ऑयल है. सो उससे भी बहुत कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्ट होता है. या तो वो उसे एंट्री नहीं करने देगा, या उसे टाइम लगेगा, तो वो कुछ भी इफेक्शन हो सकती है. तो उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल कोई किसी भी सेल में अगर हम सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मीन्स वाटर डिज़ोल्व हो, वाटर ऐसा पास कराएं जिसमें पहला वाटर जिसमें शुगर डिज़ोल्व है और दूसरा जिसमें सॉल्ट डिज़ोल्व है या कुछ भी डिज़ोल्व है, उसे पास कराएं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. So these observation you should read and then we will discuss it. Now thank you, क्योंकि आज का हमारा जो चैप्टर है वो मेनली कवर्ड हो चुका है. देन हम फिर इसके जो ये 3 things could happen ये पढ़ेंगे. उसके बाद हम कुछ और एक्टिविटीज़ हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड, उन्हें हम एक बार उन पर ग्लांस डालेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सो थैंक यू. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपके काम आई, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी